आदाब तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने अपने पैगाम में तेलंगाना हुकूमत और तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का गर्मजोश इस्तकबाल पर दिल की गहराइयों से अदा किया शुक्रिया। वरंगल में रियासती उर्दू टीचर्स कॉन्फ्रेंस का शानदार इनेकाद, रियासत भर से उर्दू असातिज़ा की शिरकत, तालीमी व इंतजामी मसाइल रहे ज़ेर बहस। कागज नगर में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की शानदार इस्लामी नुमाइश, जहेज के खिलाफ आगाही पर रही खुसूसी तवज्जे, मुतादद मालूमाती स्टॉल्स शुरका की तवज्जे का रहे मरकज। सिकंदराबाद में फिल्मी अंदाज में बड़ी डकैती, नेपाली मुलाजिमीन ही निकले गैंग के सरगना, रिटायर्ड आर्मी कैप्टन के घर से 25 तोले सोना और 23 लाख नकदी लूटकर मुलजिमान फरार। हैदराबाद में आज नायब सदर जमहूरिया हिंद सीपी राधाकृष्णन का प्रतिपाक इस्तकबाल किया गया। वो नायब सदर का ओहदा मिलने के बाद पहली बार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पर तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा सीपी राधाकृष्णन का खैर मकदम करने पहुंचे थे। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी नायब सदर का इस्तकबाल किया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, डी श्रीधर बाबू, हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी इस मौके पर मौजूद थे। नायब सदर को पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसे इन्होंने शानदार अंदाज में कबूल किया। नायब सदर के दौरे हैदराबाद के सिलसिले में रियासती सतह पर खुसूसी इंतजाम किए गए। तेलंगाना के पहले सरकारी दौरे पर आए नायब सदर जमहूरिया की शानदार जियाफत की गई। हैदराबाद में राज भवन में सीपी राधाकृष्णन के एजाज में यह प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें उन्हें शानदार इस्तकबालिया पेश किया गया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वजीर आला ए रेवंत रेड्डी, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने नायब सदर का प्रतिपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर राजभवन में गवर्नर की जानिब से हाई टी प्रोग्राम में वजीर आला रेवंत रेड्डी भी शरीक हुए और बाद में नायब सदर रामोजी फिल्म सिटी रवाना हुए, जहां वो अवार्ड्स के खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने उनकी गर्मजोश इस्तकबाल पर अपने पैगाम में तेलंगाना हुकूमत और तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का शुक्रिया अदा किया। वरंगल के एलबी नगर में रियासती उर्दू टीचर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें रियासत भर से आए उर्दू असातिज़ा ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना के ज़ेरे एहतमाम ये एक रोज़ा प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर MLC श्री पंगली श्रीपाल रेड्डी, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि उर्दू ज़बान हमारी तहजीब की शनाख्त है और इसके फ़रोग़ के लिए उर्दू मीडियम इदारों को मजबूत करना निहायत ही ज़रूरी है। मुख्तलिफ अज़ला से आए असातिज़ा ने तालीमी इंतज़ामी मसाइल पर अपने ख़यालात पेश किए और उर्दू बज़रिए तालीम के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ दी। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत तंजीम की रियासती सदर ख्वाजा क़ुतबुद्दीन ने की, जबकि स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील अहमद ने निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। ये उर्दू कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो जब मैं यहाँ के बैठा तो कुछ जहन में ख्यालात आए कि उर्दू जो ज़बान है वो हिंदुस्तान की ज़बान है, मीठी ज़बान है। ये तमाम बातें हमारे MLC साहब आप लोगों के सामने पेश कर दी। यानी उर्दू के अंदर जो जो खूबियों के हामिल है, सुरूली ज़बान जिसमें शायरी की जाती है, यानी हमारी तहजीब समझा जाता है। और क्योंकि लता मंगेशकर भी जो गाई है तो उर्दू ही में गाई है, तो उसका तलफ़ुज़ ऐसा है, उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, वो सुरीलापन है। अब आप लोगों के जो मसाइल हैं, देखिए काबिल आदमी को, अच्छे आदमी, आज पहली मरतबा मेरी मुलाकात MLC साहब से हो रही है। उन्होंने जितने मसाइल हैं उन तमाम मसाइलों का आपके सामने उन्होंने खुद इजहार कर दिया
कि हम तो उर्दू के कॉलेजेस लाने की यानी टीचर्स का तफरुर कर। महबूबनगर में टी ऑल मेवा की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब मुनक्किद की गई। टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम में बेस्ट एम्प्लॉयज़ अवार्ड प्रोग्राम शानदार अंदाज में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुंतखब बेस्ट एम्प्लॉयज़ को मोमेंटोज और तारीफी असनाद पेश किए गए। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि मुल्क की आज़ादी की जदोजहद और तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत काबिल फरामोश है। उनका कहना था कि आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम की हैसियत से मौलाना आज़ाद ने मुल्क के तालीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई तारीखी इक़दामात किए। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी रियासत के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दामात कर रहे हैं। आज बेहद खुशी होती है कि अलमेवा एक ऑर्गेनाइजेशन के लंबे अरसे से जो एम्प्लॉइज़ के प्रॉब्लम्स के लिए, उनके हुकूक के लिए लंबे अरसे से काम करता आया है और ये फर्ज भी बनता है कि अलमेवा वालों का जो हिंदुस्तान की तारीख है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आज़ादी के लिए आज़ादी बल्कि नहीं बल्कि समाज को चेंज करने की उनकी जो कुर्बानियाँ थी, वो कुर्बानियों को याद करते हुए आज सरकारों ने एजुकेशन डे के नाम पर उनका यौम पैदाइश का दिन डिक्लेयर किया है और फर्ज समझ कर अलमेवा वालों ने आज प्रोग्राम रखकर इसको कुछ अवार्ड्स देने का जो फैसला किया है, उन सबको इसको मुबारकबाद देता हूँ। रही बात यूनियन या एसोसिएशन, हिंदुस्तान की तारीख में जमहूरियत में जब पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनकर पहली बार उन्होंने रेडियो में पब्लिक को एड्रेस किया, उन्होंने पब्लिक से रिक्वेस्ट की, आज़ादी तो मिल गई, बहुत से लोग कुर्बानी दिए, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, गवर्नमेंट बन गई, मैं आपसे अपील करता हूँ कि पब्लिक से, आवाम से एक अच्छा यूनियन मुझे दे दीजिए, एक अच्छा स्कूल मुझे दे दीजिए, कि स्कूल से और यूनियन से इस भारत देश को, इस इंडिया को मैं सोशलिस्ट पैटर्न स्टेट बनाऊंगा। उनकी जो अर्ज थी तो यूनियन का और एसोसिएशन का उसका इम्पोर्टेंस है। मैं समझता हूँ अलमेवा वाले याद करें और उनकी ओर से जितना भी हो सके जो कि एम्स से ऑब्जेक्ट से फुलफिल करने में। जिले आसिफाबाद के कागज नगर में एक बेहतरीन नुमाइश लगाई गई। यहां गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जिला आसिफाबाद की तालिबात ने सभी शुरका को मुतासिर किया। लड़कियों और खवातीन को कारोबार तिजारत के गुर बताए गए। साथ ही आसान निकाह मुहिम के तहत एक इस्लामी नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। नुमाइश के इख्तितामी प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुतअद्दिद स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें खुसूसन जहेज के खिलाफ आगाही पर खुसूसी तवज्जो दी गई। GIO यूनिट कागज नगर की सदर फाकिहा फातिमा ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए बताया कि इस मुहिम का मकसद नौजवान लड़कियों और वालिदैन में बेदारी पैदा करना है, ताकि निकाह को सादा और आसान बनाया जा सके और इस्लामी उसूलों के मुताबिक निकाह किया जाए। नुमाइश में बड़ी तादाद में तालिबात ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ स्टॉल से अहम मालूमात हासिल की। शुरुका ने मुनसिफ टीवी से गुफ्तगू में अपने तजुर्बात और नुमाइश से हासिल होने वाले फवायद पर तासुरात जाहिर किए। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक तालिबात की तंजीम है जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से नौजवान ख़वातीन और तालिबात के दरमियान उनके दीनी, फ़िक्री, अखलाक़ी शऊर को बेदार करने के लिए सरगर्म अमल है। आजकल शादी ब्याह के मौके पर बेजा फजूल खर्चियाँ और बेजा रसूमात का रुझान बढ़ रहा है। इन्हीं हालात के पेश नज़र GIO कागज नगर की जानिब से 10 रोज़ा मुहिम ज़ौज सहूला के नाम से चलाई गई और आज उसी मुहिम का इख्तितामी प्रोग्राम संतोष फंक्शन हॉल में रखा गया। उसी मुहिम के पेश नज़र आज इस्लामिक एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ उन्वानात पर मुख्तलिफ लड़कियों ने मॉडल्स बनाए और फिर इसी प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। GIO की तरफ से संडे के दिन 16 नवंबर के दिन ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था इस्लामिक गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पर मैं विज़िट करी, बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं, सारे स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं। उसी के साथ साथ ये जो इन्फॉर्मेशन, ये पैगाम जो ये लोग दे रहे हैं
ये सब बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली जो लेडीज़ है, जो मुस्लिम लेडीज़ है, उनके लिए स्टॉल्स, मतलब उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन, जो पैगाम मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर एक क्लॉथ का स्टोर है, उसी के साथ साथ शूज़ का है, सैंडल्स वगैरह का है और बहुत सारी चीज़ों का स्टॉल है। इन सब से हमको ये मोटिव मिल रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, स्पेशली जो पर्दे में रह के वो लोग, उनके लिए भी। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है। बहुत सारे इस्लामिक का आसान निकाह के बारे में भी बोले ये लोग, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अच्छा लगा आकर। मंचिरियाल जिले के बिलमपल्ली सोशल वेलफेयर स्कूल के सामने स्कूली बच्चे सरापा एहतजाज थे। सिरपुर सोशल वेलफेयर बॉयज के तुलबा ने यहां सहूलियात की कमी की शिकायत की और उन्हें यहां से शिफ्ट करने के बाद पैदा होने वाले मसाइल को उजागर किया और अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। तुलबा ने स्कूल के गेट के बाहर धरना दिया। दरअसल गुज़िश्ता साल सिरपुर में स्कूल की इमारत खस्ताहाल होने के बायस 9वीं और 10वीं जमात के तकरीबन 140 तुलबा को बिलमपल्ली मुंतकिल किया गया था। तुलबा ने इल्जाम लगाया कि हुक्काम अब उन्हें कोरोटला, जयपुर और दीगर इलाकों में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने शिकायत की है कि यहां बेलमपल्ली की इमारत में बुनियादी सहूलियात तक मौजूद नहीं है और ना ही असातिज़ा उनकी शिकायत पर तवज्जो दे रहे हैं। इन तुलबा ने मजीद बताया कि उन्हें दिन 11 बजे नाश्ता दिया जा रहा है और दोपहर 3 बजे दोपहर का खाना फराहम किया जाता है। ముందు హెవీ రైన్ వల్ల మా బిల్డింగ్ మంచిగా సిర్పూర్ టీలో మేము చదువుకున్నాం. అక్కడ మా బిల్డింగ్ మంచిగా లేదని మా దసరా రెన్యూ హాలిడేస్ కానీ మాకు పంపేసిన ఇంటికాడ 15 డేస్కి మళ్ళీ రప్పిద్దామని మాకు రప్పియాలి. మాకు ఏం చెప్పారంటే మీకు బెల్లంపల్లి సిఓఈ, మళ్ళీ సిర్పూర్లా, కాజీపేట్లా, ఆసియాపేట్లా, మళ్ళీ ఈ సిఓఈ మళ్ళీ ఇట్లా 5 జాగాలో డిస్పోజ్ చేసినాక ఇక మాకు ఇక్కడ వచ్చినాం. మేము వచ్చి మాకు ఒకసారి 15 రోజు ఒకసారి నెల అయ్యి ఇట్లా చెప్పి మాకు దసరా అయిపోయింది. దసరా అయిపోయాక మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చినాం. మేము ఎగ్జామ్ ఉన్నదని అందరు వచ్చింది. ఇక్కడ S7 అయింది. మళ్ళీ అన్నలు ఒక వారంలో మీరు మాకు రెంటెడ్ బిల్డింగ్ దొరికింది కాకాస్ నగర్లో, షిఫ్ట్ చేస్తారు, పల్లెగాల షిఫ్ట్ చేస్తారు అని అన్నారు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే 15 రోజు అన్నారు. 15 రోజు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమంటారంటే అక్కడ నీళ్ళు లేదు, మీకు ఇంకా 2 మంత్స్ పడుతుంది, అవసరమైతే ఈ సంవత్సరం మొత్తం ఇక్కడ ఉండాలి. మేము ఇక్కడ ఉండాం, అందుకోసమే బయట వెళ్ళినాం. ఆ బిల్డింగ్ పాతది, మాకు హెవీ రైన్ వల్ల ఆ బిల్డింగ్ చిప్పలు పడడం వల్ల మమ్మల్ని ఇంటికి పంపిళ్ళు. ఒక 15 డేస్ మీరు ఉండండి, మీకు ఏమైతే మేము చెప్తామన్నారు. దాని తర్వాత ఏమన్నారు, 5th to 7th ఆసిఫాబాద్ హాస్టల్ పంపిళ్ళు. 8th క్లాస్ వాళ్ళని ఇంకా జైపూర్ పంపిళ్ళు. అది ఎక్కడ ఉన్నారు సార్, అంత దూరం. మా 9th వాళ్ళని ఇక్కడ పంపిళ్ళు. 9th 10th ఇక్కడ, ఇంటర్ వాళ్ళకి ఆసిపేట్, ఒక్కొక్కరు కోరుట్లు. ఇంకా కోరుట్లు ఎంత దూరం ఉన్నారు సార్, ఎంఈసీ మాకు ఒక బిల్డింగ్ దొరికింది సార్, అది సుప్రభాత్, అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నారు, ఇంకొక 5 days మీకు ఇంకో కొత్త బిల్డింగ్ చూస్తామన్నారు. ఆ 5 days అన్ని ఓపిక పట్టినామా, బలగడ హాస్టల్ దొరికింది, ఓకే సంతోషం. దాని తర్వాత ఏమైంది, అది మొత్తం ఓపెన్ అయింది, క్లీనింగ్ అయిందని ఫోటోలు పెట్టింది ఇంకా నమ్మేయడానికి. ఓకే క్లీనింగ్ అయింది, అది మేము నమ్ముతాం. దాని తర్వాత ఏమంటారు, ఇప్పుడు అక్కడ వాటర్ లేవు, మీరు అవసరం లేదు, ఇప్పుడు 1 month పడుతుంది, అవసరం అయితే ఇంకా 1 year. हरमकुंडा के JNSC स्टेडियम में रियासत के चौथे स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह शानदार अंदाज में अमल में आया। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से यह प्रोग्राम रखा गया था। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़ीर बराए खेल वाकेटी श्रीहरी ने शिरकत की। इस मौके पर MLAs नायनी राजेंद्र रेड्डी, कडियम श्रीहरी, वेमली के आर नागराजू, स्पोर्ट्स चेयरमैन शिवसेना रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर वाकेटी श्रीहरी ने खिताब में कहा कि तालीम के साथ खेल भी तुलबा की जहनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए निहायत ही ज़रूरी है। कडियम श्रीहरी और दीगर ने भी इस मौके पर खिताब किया। మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మరి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఇనాగ్రేట్ చేసినందుకు మా క్రీడాకారులందరి పక్షాన, మా క్రీడాభిమానులందరి పక్షాన వాకిట్ శ్రీహరి గారికి, మంత్రి గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. పాలసీ మా గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా మన ఇప్పుడే గోల్ సాధించిన ధనుష్కి 1,20,00,000 రూపాయలు ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఇచ్చేటువంటి ఒక ఆనవాయితీ మేము స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది మనం గిఫ్ట్ గా ఇస్తా ఉన్నాం. ఇంకా ధనుష్ భవిష్యత్తులో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏదైతే పేరు సంపాదించిందో మన పేరు, మన దేశం పేరు ప్రపంచంలో మారుమోగే విధంగా ధనుష్ కి మంచి భగవం ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ, మరి చక్కగా ఇంత మంచి పాలసీ ఇచ్చినటువంటి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒకసారి గట్టిగా అందరూ చప్పట్లు కొట్టాల్సిందిగా పేరు కోరుతాం.
हरमकुंडा जिले के धर्मासागर रिजर्वायर में मछली के बच्चों की तकसीम के प्रोग्राम का आज शानदार आगाज हुआ। इस तकरीब में रियासती वजीर समकियात वाकेटी श्रीहरी बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उनके साथ स्टेशन घनपुर के रुकने असेंबली करियम श्रीहरी, रियासती फिशरीज कारपोरेशन चेयरमैन एम साई कुमार, माही परवरी महकमे डायरेक्टर, जिला कलेक्टर स्नेहा और ओहदेदारान भी मौजूद रहे। इस मौके पर वजीर वाकेटी श्रीहरी ने कहा कि माहीगीरों की फलाह हुकूमत का अवलीन मकसद है और रियासत भर के 26,000 तालाबों में 84 करोड़ मछली के बच्चे और 10 करोड़ झींगे छोड़ने का जामे मंसूबा तैयार किया गया है। మా మంత్రి గారిని కోరేది ఏంటంటే మీరు వెంటనే ఫైల్ తెప్పించుకొని ముఖ్యమంత్రి గారితో అనుమతి తీసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయిన మన ముదిరాజ్ వాళ్ళ డివిజన్లో మెజారిటీ వచ్చింది. జూబ్లీ హిల్స్ లో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చూసి ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టారు. రాబోయే రోజులన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించాలి, ఈ ప్రభుత్వానికి మీ యొక్క సహకారాన్ని అందజేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఒక పర్యాటక కేంద్రం లాగా ఒక గుట్ట పైన అమ్మ తల్లి విగ్రహాన్ని పెట్టుకొని పెద్ద గుడి కట్టుకొని ఆ గుడి కింద ఉన్నటువంటి చెరువు, ఆ చెరువులో దాదాపు 12.5 లక్షల చేప పిల్లలు, దానికి సంబంధించి అండ్ సేమ్ టైం ఖచ్చితంగా దాని ద్వారా మన జీవితాలు బాగు చేసుకోవాలి. ఓ మంచి కార్యక్రమంలో ఖచ్చితంగా మీరందరూ భాగస్వామ్యం చేయించి ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని నేను మాట్లాడుకున్న చాలా విషయాలను కూడా नेशनल प्रेस डे के मौके पर हैदराबाद की नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना मीडिया एकेडमी ऑडिटोरियम में एक दिलचस्प महफिल सजी। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा और मीडिया एकेडमी की जानिब से ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर मुनाकिद किया गया। इस मौके पर शुरका और हैदराबादी मीडिया बरादरी की नामवर शख्सियात ने खिताब किया। इन्होंने कहा कि मीडिया की आज़ादी के साथ साथ इसे मुनज़्ज़म रखने के लिए हुकूमत के दबाव से आज़ाद इदारे बिलखुसूस प्रेस काउंसिल जैसी खुद मुख्तार बॉडीज़ नागुज़ीर हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में मीडिया के नाम पर होने वाली गलत कारियों को बेनकाब करना भी ज़रूरी है। उनका कहना था कि सन 1966 में जवाहरलाल नेहरू की हिदायत पर प्रेस कमीशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कायम की गई और उसी दिन यानी कि 16 नवंबर को हर साल नेशनल प्रेस डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ सहाफ़ी यूनियन नुमाइंदों ने भी सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद से मुतालिक अपने मशवरे पेश किए। बिहार में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी पर कामारेड्डी में भी जश्न मनाया गया है। सीनियर कायद नईम हसन की क़ियादत में ज़बरदस्त खुशी का इजहार किया गया। इंदिरा चौक कदीम बस स्टैंड पर हामियान मजलिस ने शानदार आतिशबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की। बिहार में जो इलेक्शन 5 सीटों पे हमने जीता है और वो जीत अल्हम्दुलिल्लाह मायने खैज है। लोगों ने कहा कि बिहार से मजलिस वहाँ पर आई है वोट काटने के लिए, तो उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि वोट काटने के लिए आते तो 251 वोटों से हमारा कायद नहीं हारते थे। जो एमएलए हारे हुए पहले वो जीत जाते हैं, फिर इसके बाद उनको रिकाउंटिंग करा के हराया जाता है। ये साजिशों के तहत हुआ है, वरना 6 कैंडिडेट हमारे जीतते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने कहा कि मजलिस ख़त्म हो जाएगी वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मजलिस कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। 70 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। मुखालिफान मस्जिद बोलते रहेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। मजलिस जितना मुखालिफान मस्जिद को बोलते रहेंगे मजलिस उतना ही उभरते रहेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते रहेंगे और इस परचम को बुलंद करते रहेंगे। आईवानों में, गलियों में, हर जगह ये नारा लगाते रहेंगे कि मजलिस जिंदाबाद, मजलिस जिंदाबाद। जैसा कि सारा हिंदुस्तान जानता है कि बिहार के इलेक्शन पे और उसके कल नतीजे आए, इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारी अक्सर से कामयाबी मिली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 MLAs निकले वहाँ से और मैं बिहार की पूरी आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद। बंडी संजय ने दावा किया कि सनातन धर्म की हिफाजत और हिंदुओं को मुत्तहिद करना उनकी जिंदगी का अवलीन मकसद है। इन्होंने खासतौर पर हिंदुओं में मजहबी तब्दीली के रुझान को खत्म करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि एपी के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण की जानिब से सनातन धर्म के फरोग की कोशिशों से जो हिंदू वजूद दूसरा मजहब इख्तियार कर चुके थे, अब वो दोबारा से अपने फैसले पर गौर कर रहे हैं। जुबली हिल्स में शिकस्त के बावजूद इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो पहले से ज्यादा जोश के साथ हिंदू वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे और मुल्क व धर्म की खिदमत जारी रखेंगे। మనం భారతీయులం, ఈ దేశంలో పుట్టడం గర్వకారణం, మనకు భారతీయులుగా పుట్టడం గర్వకారణం। దానిలో
హిందువుగా పుట్టడం పూర్వజన్మ సుకృతం. మనకు కులం కోసం పనిచేయడం తప్పలేదు, కానీ కులం కోసం మాత్రమే పనిచేయద్దు. నిజంగా సమాజంలో సభ్యులు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు, ఏ కులమే కూడా సమాజంలో సభ్యులు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేసేటువంటి సంఘమే నిజమైన కుల సంఘం. నా లక్ష్యం వల్ల ఒకటే, నాకు మంత్రి పదవులు ముఖ్యం కాదు, ఎంపీలు ముఖ్యం. यादाद्री भुनगीर जिले में इंतजामिया ने एक हॉस्पिटल को सील कर दिया। जिला कलेक्टर हनुमंत राव ने भुनगीर टाउन में वाक़ गायत्री अस्पताल, SLNS डायग्नोस्टिक और स्कैनिंग सेंटर के तमाम रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख कर दिए हैं। इन मराकज़ पर गैर कानूनी तौर पर जिन्स का पता लगाने के शवाहिद सामने आए हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में संगीन घपलों और कवानीन की खिलाफ वर्जी सामने आई है। जिला कलेक्टर ने वाज़ेह किया है कि ऐसे गैर इंसानी और गैर कानूनी अमल को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिकंदराबाद के इलाके कारखाना पुलिस स्टेशन के हुदूद में चोरी का सनसनीखेज वाकया सामने आया है। घर में काम करने वाले नेपाली जोड़े ने अपने साथियों के साथ मकान में डाका डाला। लुटेरों ने मालिक के मकान को बांध दिया था और मुंह पर प्लास्टर चिपका कर दिया था और बड़ी आसानी से वारदात अंजाम देकर राह फरार इख्तियार कर गए। पेश इस सिलसिले में ये खास रिपोर्ट। सिकंदराबाद में एक सनसनीखेज डकैती का वाकया सामने आया, जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है। ये वारदात किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जहां घर का एक भरोसामंद मुलाजिम ही सबसे बड़ा मुजरिम निकला। गनराग इनक्लेव में रिहाइश पजीर कैप्टन गिरी के पुरसुकून घर में उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब 2 वर्षों से खिदमत करने वाले नेपाली मियाँ बीवी राजिंदर शाही और पूजा ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने कई दिनों तक घर के मामलात को खामोशी से नोट किया और फिर एक मंसूबाबंद कार्रवाई में कैप्टन गिरी को बेबस कर दिया। पहले इनके हाथ पैर बांधे गए, फिर मुंह पर प्लास्टर चस्पा कर दिया गया ताकि किसी किस्म की आवाज ना निकल सके। इस दौरान पूरा घर लूट लिया गया। डकैती के बाद मुलजिमीन 25 तोले सोना और 23 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। इस वाक़े के दौरान कैप्टन गिरी जख्मी भी हो गए, जिन्हें बाद में मुकामी लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जब पुलिस को इत्तला मिली तो पूरा इलाका क्राइम सीन में तब्दील हो गया। क्राइम टीमों ने घर के हर हिस्से का बारीक बीनी से मुआयना किया। पुलिस ने घर के इर्द गिर्द लगे CCTV कैमरों की फुटेज इकट्ठा कर ली है और मुलजिमीन की शनाख्त में तेजी से पेशरफ्त हो रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि ये वाकया उनके लिए इंतहाई खौफनाक है, क्योंकि घर के अंदर काम करने वाले ही मुलजिम निकल आए। पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी है और इम्कान है कि जल्द ही इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस फिल्मी अंदाज की डकैती ने पूरे सिकंदराबाद में हलचल मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हैदराबाद के संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने खुसूसी सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इंस्पेक्टर के सत्यनारायण और पुलिस टीम ने सुनसान और हसास इलाकों में तलाशी करते हुए मुश्तबा सरगर्मियों की निशानदेही की और उनकी रोकथाम के इक़दाम किए। पुलिस के मुताबिक रात देर गए नौजवानों का सड़क के किनारे जमा होना अक्सर झगड़ों और बाज़ औक़ात पुरतशद्दुद वाक़ियात का सबब बनता है और शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। आज हमारा संतोष नगर पुलिस एरिया पे हमारा सुपीरियर ऑफिसर्स का आदेशानुसार ये डार्क एरिया पेट्रोलिंग करना पड़ता। डार्क एरिया बोलते आइसोलेट एरिया रहता, वो एरिया वो पुलिस स्टेशन का दूर एरिया पे रहता। इसमें थोड़ा हमको खबर आए, थोड़ा इलीगल एक्टिविटीज और एंटी सोशल एलिमेंट्स का थोड़ा नजर आए बोल के खबर आए। एक खबर का आदेशानुसार एक खबर का ऊपर से आज पूरा हम हमारा पेट्रोलिंग व्हीकल्स वाला ब्लू कोट्स वाला सब मिलके पूरा एरिया का पेट्रोलिंग करा, पूरा पब्लिक। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।